हाय गाइस, वेलकम बैक टू MDFX प्रॉप रिव्यूज। आज मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ शार्क फंडेड प्रॉफर्म का इंस्टेंट प्राइम मॉडल। काफी लोग बोल रहे थे, जिनको मैंने सजेस्ट किया था शार्क फंडेड, वो बोल रहे थे नहीं, शार्क फंडेड पे आउट नहीं देता है, शार्क फंडेड एक स्कैम है। तो मैंने सोचा सिर्फ सुनने से अच्छा है कि खुद ही टेस्ट किया जाए। इसलिए मैंने अकाउंट्स परचेज किए और सारे रूल्स फॉलो किए और एक रियल प्रॉफिट टारगेट रखा, ताकि सब कुछ प्रैक्टिकली समझ सकूं। मैं यहाँ पर सिर्फ आपको एक रिव्यू नहीं दूंगा, मैं बताऊंगा पे आउट प्रोसेस तक के सफर में क्या क्या दिक्कत आई, कहाँ कहाँ परेशानी हुई और कौन कौन से ऐसे हिडन रूल्स हैं जो हमें वेबसाइट पर मेंशन नहीं होता है, लेकिन जिनकी वजह से हमें लॉस हो सकता है और अकाउंट ब्रीच हो सकता है हमारा। और मैं सारे रूल्स फॉलो करते करते मैं पे आउट स्टेज तक भी पहुंचा। उसके बाद क्या, पे आउट आया नहीं आया, पे आउट रिजेक्ट हुआ तो क्यों रिजेक्ट हुआ, आखिर क्या रीजन है, उसके लिए आपको वीडियो पूरे एंड तक देखना होगा। क्योंकि ये बस एक रिव्यू नहीं है, ये एक रियल एक्सपीरियंस प्लस वार्निंग है उन लोगों के लिए जिन्हें अपना पैसा प्यारा है और जो अच्छा प्रॉफर्म में ट्रेड करना चाहते हैं। तो चलो शुरू करते हैं शार्क फंडेड प्रॉफर्म का पूरी सच्चाई। सबसे पहले चलते हैं शार्क फंडेड की वेबसाइट पर और देखते हैं इंस्टेंट प्राइम मॉडल आखिर है क्या और उनके सारे रूल्स। This video is made for educational and informational purposes only. I am not a SEBI registered financial advisor. Forex trading and prop firm trading carry a high level of risk and may not be suitable for all investors. Past payouts and results shown are for demonstration only and do not guarantee future performance. Do your own research before taking any decision. जैसे ही आप लोग शार्क फंडेड के वेबसाइट पर आओगे, यहाँ आप हल्का सा थोड़ा स्क्रॉल डाउन करोगे, यहाँ आपको दिखेगा शार्क फंडेड प्राइम, शार्क फंडेड लाइट। ये है इंस्टेंट फंडिंग और ये है डेली पे आउट्स। डेली पे आउट्स में आपको आया था 2 स्टेप मॉडल वगैरह। इंस्टेंट फंडिंग में आपको 5K से लेकर के 100K तक अकाउंट देखने को मिलेगा। 100K का प्राइस आपको पड़ेगा $487 और जो भी करंट डिस्काउंट कोड होगा वो इससे माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब ये इंस्टेंट मॉडल है तो यहाँ पर कोई प्रॉफिट टारगेट वगैरह कुछ नहीं होता है और यहाँ पर कुछ पास करना नहीं पड़ेगा। तो ये मतलब आप डायरेक्ट फंडेड स्टेज में चले जाएंगे। आपको जो यहाँ डेली डॉलर मिलता है वो मिलता है 4%, मैक्सिमम मिलता है 7%। और जो पे आउट फ्रीक्वेंसी है वो है वीकली, मतलब हर हफ्ते आप पे आउट निकाल सकते हैं। रिवार्ड्स जो है वो 80% है और ट्रेडिंग लिवरेज है 1:100 तक है। और इंस्ट्रूमेंट आपको मिलेगा FX, कमोडिटीज़, इंडेसेस, स्टॉक्स, क्रिप्टो। वीकेंड ट्रेडिंग अलाउड है, कंसिस्टेंसी रूल है और 1% फ्लोटिंग रूल भी है। ठीक है, यहाँ तक क्या समझे। यहाँ पर आपको जो मेन चीज़ है कि आपको 4% डेली ऑर्डर मिलता है, 7% मैक्सिमम मिलता है। रिवार्ड जो मिलता है प्रॉफिट स्प्लिट वो मिलता है 80%। ठीक है, उसके बाद वीकेंड ट्रेडिंग भी अलाउड है और कंसिस्टेंसी रूल ये यहाँ पर है और 1% मैक्स फ्लोटिंग रूल भी है, मतलब एक सिंगल ट्रेड या एक टाइम में जितने भी ट्रेड चल रहे हैं सबका फ्लोटिंग लॉस जो है वो 1% से कम होना चाहिए। ठीक है, अब ये था एक छोटा समरी। अब चलते हैं मेन इसके एक्चुअल रूल्स पेज पे। अब सबसे पहले बात इन्होंने बताया कि रिस्क लिमिट शार्क फंडेड इंस्टेंट प्राइम में क्या क्या है। देखो, सबसे पहला जो है 1% मैक्सिमम फ्लोटिंग। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि देखो, आपका जो भी अकाउंट साइज है, मतलब आप अगर 10K का अकाउंट ले रहे हैं तो एक टाइम में $100 का लॉस नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब देखो, या तो $100 का लॉस नहीं हो एक सिंगल ट्रेड में, या $100 वो जाए भी नहीं, ड्रॉडाउन में भी नहीं जाए। या आप हो सकता है 2-3 ट्रेड एक साथ कर रहे हो, अलग अलग पेयर्स में कर रहे हो सकता है क्रिप्टो में कर रहे हो सकता है करेंसीज में कर रहे हो, इंडेसेस में कर रहे हो, जिसमें भी कर रहे हो, उन सब का जो होगा फ्लोटिंग मिला करके वो 1% क्रॉस नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये समझ गए। उसके बाद बात करते हैं मैक्सिमम डेली लॉस। ये मिलेगा आपको 4%। मैक्सिमम डेली लॉस जो है वो 4% है और मैक्सिमम लॉस जो है ये है 7%। ठीक है, मतलब आप ओवरऑल एक दिन में 4% लॉस कर सकते हैं। अगर आपके पास 10K का अकाउंट है तो एक दिन में आप लॉस कर सकते हैं $400। अगर आपके पास 10K का अकाउंट है और मैक्सिमम जो आप लॉस कर सकते हैं, आप 60% कर सकते हैं, वो है 7%, $700। ठीक है, मतलब आप मैक्सिमम लॉस कर सकते हैं और ये स्टैटिक ड्रॉडाउन है, यहाँ पर सबसे अच्छी बात है। और यही रीज़न था जिसकी वजह से मैं लोगों को सजेशन दे रहा था कि भाई शार्क फंड ले लो, वहाँ पे स्टैटिक ड्रॉडाउन है। ठीक है, लेकिन जब लोगों ने बोला कि नहीं ये पे आउट नहीं देता है तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं अकाउंट लूँगा। अभी पहले रूल देख लेते हैं, फिर उसके बाद मैं अपना पूरे बताऊंगा प्रॉपर कैसे कैसे हुआ, पे आउट मिला या नहीं मिला। अब यहाँ पर कंसिस्टेंसी स्कोर है 15% पर ट्रेड। क्या समझे, यहाँ पर कंसिस्टेंसी स्कोर जो क्या है 15% पर ट्रेड। आप एक सिंगल ट्रेड पे 15% से ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कर सकते हैं। सपोज आपने जो भी अकाउंट परचेज किया, ठीक है, समझो कि 10K का अकाउंट परचेज किया, आप सबसे पहले उसमें क्या बनाओगे, प्रॉफिट टारगेट सेट करोगे। मतलब एक मन से सोचोगे ना, भाई मुझे 500 निकालना है, 2000 निकालना है, 3000 निकालना है, 4000 निकालना है। जो भी मन से आपके मन में आएगा कि मुझे इस अकाउंट से इतना पे आउट निकालना है, जैसे फर्स्ट पे आउट मुझे इतना निकालना है। ठीक है, XYZ कुछ भी। लेट्स मैं मान लेता हूँ कि भाई मुझे जो निकालना है
वो निकालना है $100 नहीं $500 में कर देता हूँ, ठीक है, $500 कि मुझे $500 निकालना है, ठीक। अब मुझे $500 अगर मेरा प्रॉफिट टारगेट है, तो अब मैं इसको 15% कंसिस्टेंसी स्कोर पे कैसे कैलकुलेट करूंगा, ये तो सोचने वाली बात है। पहले तो कंसिस्टेंसी स्कोर था कि 15% बेस डे होता था, तो उसमें क्या करते थे हम लोग, बेस डे के मतलब एक सिंगल डे में जो भी मतलब हम लोग का निकल के आता था नंबर, उसको आप बेस डे निकालते थे, उसके बाद उससे ज़्यादा नहीं प्रॉफिट करते थे एक दिन में। सेम यहाँ पर वो है, यहाँ पर आप अगर जो भी प्रॉफिट टारगेट आप मानेंगे उसको कैलकुलेट करिए 0.15 से, ठीक है। 15% CS स्कोर है तो 0.15 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये आपको निकल करके आएगा $75, ठीक है। अब ये है, यहाँ पर आप दिन में कितना भी ट्रेड करिए, दिन में आपका हो सकता है आप एक ही दिन में 500 बना लीजिए, नो मैटर करता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पर जो दिक्कत होगा, आप एक सिंगल ट्रेड में $75 से ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कर सकते हैं। अगर आप 75 से गलती से क्या हुआ, 75 के बदला आपका आपसे 80 बन गया, तो ये जो 80 बना मतलब ये जो $5 का डिफरेंस हुआ, इसके बदला अब आपको एक्स्ट्रा $35 बनाना पड़ेगा, समझे। 7 से कैलकुलेट करना, क्योंकि देखो अगर 100 को डिवाइड करोगे 15 से तो 6.68 के आसपास आता है, समझे, अप्रोक्सीमेशन में, समझ गए। यहाँ पर एक सिंगल ट्रेड में क्या नहीं करना है, 15% कंसिस्टेंसी स्कोर है, 15% एक सिंगल ट्रेड में प्रॉफिट नहीं करना है। अगर कंसिस्टेंसी स्कोर सिंगल ट्रेड वाला समझ में नहीं आया तो आप मुझे टेलीग्राम पर, डिस्कॉर्ड पर DM कर सकते हो, या ग्रुप में भी मैसेज करोगे तो मैं प्रॉपर आपको अच्छे से एग्जाम्पल के साथ में समझा दूंगा। वैसे यहाँ पर देखो सब कुछ बताया गया है कि देखो अगर अकाउंट साइज आपका 10,000 है, टोटल प्रॉफिट आपका मतलब देखो 518 497, ठीक है। ट्रेड, ये ट्रेड है, देखो डे नहीं है, यहाँ पे ट्रेड है। तो जो आपका बेस्ट ट्रेड होगा कौन सा होगा, 520, तो ये बिगेस्ट विनिंग ट्रेड बना जाएगा और इसी के बेसिस पे कैलकुलेशन होगा। और यहाँ पर देखो ये वही टारगेट जो मैंने बताया, वही स्ट्रेटेजी यूज करके कैलकुलेट भी किए हैं कि जो भी आप प्रॉफिट टारगेट मानोगे, आपका जो भी डिज़ायरेबल टारगेट है, आप सोचोगे ना कि भाई मुझे डिज़ायर है कि मुझे 500 निकालना है, इस अकाउंट से 1000 निकालना है, जो भी निकालना है उसको 0.15 से मल्टीप्लाई कर देना, जितना आएगा एक सिंगल ट्रेड में उससे ज़्यादा एक्सीड मत कर देना, ठीक है। 15% से नीचे आ जाए स्कोर कोई दिक्कत नहीं, 15% से ऊपर नहीं आना चाहिए, ऊपर आएगा तो तुम रिक्वेस्ट नहीं कर पाओगे पे आउट। अब उसके बाद रिवार्ड्स, रिवार्ड्स में यहाँ आपको प्रॉफिट स्प्लिट 80% मिलता है, पे आउट फ्रीक्वेंसी हर 7 दिन में आप पे आउट निकाल सकते हैं। पे आउट, फर्स्ट पे आउट एलिजिबिलिटी, मिनिमम 7 प्रॉफिटेबल डेज रिक्वायर्ड टू रिक्वेस्ट 0.25% प्रॉफिट ऑफ योर इन अकाउंट साइज, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर आपको जो मिनिमम 7 दिन आपको ट्रेड करना पड़ेगा, फर्स्ट पे आउट का ये है कि यहाँ पर आपको मिनिमम जो है आपको 7 दिन ट्रेड करना पड़ेगा, ठीक है। 7 दिन ट्रेड होना चाहिए, और एक सिंगल ट्रेडिंग डेज वही काउंट होगा जिस दिन आप 0.25% का प्रॉफिट करेंगे। ये इनिशियल बैलेंस का 0 अगर 10K का अकाउंट है, ठीक है, 10K से अगर कैलकुलेट करोगे तो मतलब होगा $25, ठीक है। मतलब $25 आपको प्रॉफिट करना पड़ेगा एक दिन में, और वही एक दिन काउंट होगा, ठीक है। अगर आप किसी दिन अगर 24 करते हैं, 24.9 भी करेंगे, 24.9 भी कर दिए तो ये काउंट नहीं होगा कोई भी ट्रेडिंग डेज में। तो ट्रेडिंग डेज के लिए मस्ट है कि आप 0.25% जो भी आपका इनिशियल बैलेंस है उसका होना चाहिए, और आपका कम से कम 60 ट्रेडिंग डेज होना चाहिए। और प्रॉफिट स्प्लिट जो मिलेगा वो मिलेगा आपको 80%, मतलब 80% आपको मिलेगा, और हर 7 दिन में आप पे आउट निकाल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक और चीज़ है, ये देखो, विड्रॉल शुड बी लेस देन योर डेली ड्रॉडाउन, मतलब ये देखो, जैसे अगर आपका पास 10K का अकाउंट है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, डेली ड्रॉडाउन 4% है, ठीक है, मतलब 400। तो अब जो आप सपोज आपने क्या किया, $500 प्रॉफिट किया, $500 प्रॉफिट किया, उसके लिए आप 500 अगर निकालेंगे आपका अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। आपको 400 से कम का निकालना, 399, 398, 397 ऐसे निकालना, ठीक है। ये निकाल करके उसके बाद, जैसे अगर 7 दिन में आप ये टारगेट अचीव कर लेते हैं फर्स्ट पे आउट वाला, उसके बाद क्या करते हैं, प्रॉफिट स्प्लिट आप ले लेते, ये प्रॉफिट स्प्लिट होगा, सपोज दिखेगा आपको 80%। सबसे पहले क्या है, 10K का 4% हो गया, ठीक है, 10K का 4% 400 हो गया, मतलब अगर आप 500 बना लिए हैं, ठीक है, तो डरना नहीं है कि 500 बन गया तो अब ये तो 400 ही मुझे बनाना था। आप 400 से कम एक बार निकालिए, फिर उसके बाद जो बचा रहेगा वो आप फिर निकाल सकते हैं नेक्स्ट 7 दिन बाद, ठीक है। हर 7 दिन में आप पे आउट निकाल सकते हैं। अब एक और चीज़ ध्यान में रखना, यहाँ पर ट्रेडिंग साइकिल चलता है 30 दिन में, हर 30 दिन में अगर आप पे आउट निकाल लिए तो ठीक है, वरना फिर आपका ट्रेडिंग साइकिल रीसेट हो जाएगा, फिर से आपको 0.25% जो है ये बनाना पड़ेगा, ठीक है। 0.25% बनाना पड़ेगा, ये हर एक साइकिल में, हर 30 दिन में एक साइकिल कंप्लीट होता है। और एक साइकिल में अगर आप 0.25 जैसा 7 दिन बना लिए और आप 15% CS स्कोर पर ट्रेड के बेसिस पे ये कर लिए तो आप विड्रॉल के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। बट मेक श्योर ये रखिएगा कि आप डेली ड्रॉडाउन से कम ही निकाल सकते हैं।
अगर साइकिल के अंदर, अगर जैसे साइकिल, जैसे मतलब साइकिल मेरा कंप्लीट हो गया, मेरा 500 प्रॉफिट था, ठीक है, तो अब आपको फिर से आपको एडिशनल ये बनाना पड़ेगा, फिर जाकर के आप पे आउट निकाल सकते हैं, और वो भी टुकड़े में निकाल सकते हैं, मतलब डेली लॉस से कम निकाल सकते हैं, ठीक है। अब है कि भाई सॉफ्ट ब्रीच, ठीक है, यहाँ पर बोला गया कि भाई टॉक्सिक ट्रेडिंग बिहेवियर है जिसकी वजह से हम लोग सॉफ्ट ब्रीच है, जैसे रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं करता है और अच्छे से ट्रेड नहीं करता है, विदाउट एनी स्ट्रेटजीज करता है, ये सब सॉफ्ट ब्रीच में आता है, ठीक है। उसके बाद लेयरिंग वगैरह है। अब ये बोल रहे हैं कि भाई एक्सेसिव रिस्क, और देखो यूजिंग मैक्सिमम लॉट साइज, एक ही लॉट साइज में क्या, एक ही ट्रेड में क्या किया, बहुत बड़ा लॉट साइज ले लिया, और आप लोग क्या कर रहे हैं, लेयरिंग कर रहे हैं। लेयरिंग क्या कर रहे हैं, आप एक बार में 3 से ज़्यादा लेयर कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए नॉट टू अलाउड ओपन 3, ठीक है, 3 और मोर पोजिशन, आप 3 और 3 से ज़्यादा नहीं को ओपन कर सकते, एक बार में लेयर नहीं कर सकते हैं, ये सब सॉफ्ट ब्रिज के अंदर आता है, ठीक है। यहाँ पर जो ये लोग बोलते हैं कि ये लोग का कहना है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ कुछ और आता है, लेकिन जो एक्चुअल में रूल्स है इनका, जब इनके सपोर्ट में से पूछोगे, कस्टमर केयर से, आप डिस्कॉर्ड में जब पूछोगे तो वो बोलेंगे टिकट रेस करो, वहाँ पूछोगे तो वहाँ पे सब कुछ ये चेंज हो जाता है, ठीक है। वहाँ पर 60 मिनट का कोई रोल ही नहीं बताते हैं वो लोग, सीधे बोलते हैं कि अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। यहाँ पर क्या है कि भाई लॉट साइज और पोजीशन साइज आप इंक्रीज नहीं कर सकते हैं अगर आपका लॉस हो गया तो, ठीक है। अब इसलिए सबसे यहाँ पर आपका कांस्टेंट लॉट साइज यूज़ करना पड़ेगा। सो 0.15 से अगर आपका लॉस हो गया तो आप क्या कर सकते हो, 0.30 नहीं कर सकते इसको, ठीक है, डबल नहीं कर सकते हो, लेकिन आप 25 तक आ सकते हो, 0.20 तक आ सकते हो, फिर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप डबल नहीं कर सकते हो। इस चीज़ का ध्यान रखना। यहाँ पर आपको लॉट साइज कांस्टेंट रखना पड़ेगा, ठीक है। एज पर मैं सपोर्ट बता रहा हूँ उनके डिस्कॉर्ड सपोर्ट सब कुछ के, मैं बहुत क्वेश्चन किया है, मैंने एक महीने प्रॉपर ट्रेड किया है। मैं अभी आपको एक्सेल सीट पे लेके चलूंगा, मैं दिखाऊंगा अपना सब कुछ प्रॉपर। यहाँ पर आपको लॉट साइज मेंटेन करके चलना पड़ेगा, तभी जाकर के कुछ होगा, नहीं तो फिर बहुत दिक्कत आ सकती है आपको। यहाँ पर आप लेयरिंग नहीं कर सकते हो, जैसे मतलब लॉस में जा रहा था, आप लेयरिंग नहीं कर सकते हो। और एक और चीज़ है, यहाँ पर रिवर्स मार्टिंगल में क्या होता है, अब देखो सपोज तुम यहाँ पे बाई किए, ठीक है, 0.15 का लॉट बाई किए, ठीक है, तुमको मैक्सिमम तुम 0.30 खोलते हो, 0.15 का बाई किए, फिर तुम हल्का सा प्रॉफिट में गया ऊपर से, ठीक है, यहाँ से प्रॉफिट में किया। अगर नीचे खोलते, मतलब लॉस में जा रहा, तो फिर तो वहाँ पे ये हो जाता है कि मार्जिन लेयर कर रहे हो तुम, ठीक है, लॉस में लेयरिंग कर रहे हो। लेकिन यहाँ पर जब ऊपर जा रहा है तो ऊपर में क्या होता है, ऊपर तुम क्या किए, फिर 0.15 का खोल दिए। अब सपोज मार्केट हल्का सा ऊपर गया और वहां से नीचे गिर गया, एसलेट कर गया, तो ये भी तुम्हारा ब्रीच होगा। और ये चीज़ कहीं भी ये नहीं रहता, इनका, इनके सीईओ ने खुद बोला था, इसको ये लोग बोलते हैं रिवर्स मार्टिंगल लेयर, ठीक है, रिवर्स मार्टिंगल, ठीक है। तो ये चीज़ खुद डिसाइड कर लीजिएगा। उसके बाद आ गया गैम्बलिंग बिहेवियर। गैम्बलिंग बिहेवियर में क्या है कि मतलब देखो, रैंडम ट्रेड लेना, ये सब वही सब है, ओवर ट्रेडिंग वगैरह, रिकवर लॉस वगैरह रिकवर करने के लिए। ओवर ट्रेडिंग हो गया, शॉर्ट पीरियड में बहुत सारा ट्रेड लेने के लिए नहीं लेना है, ठीक है। बहुत सारा ट्रेड जब आप ले लेते हैं उसको ओवर ट्रेडिंग कंसिडर किया जाता है। अब होता है टिक स्कैल्पिंग, आप बहुत फास्ट ट्रेड ओपन क्लोज कर रहे हैं, बहुत फास्ट ओपन ट्रेड क्लोज कर रहे हैं, तो ये भी टिक स्कैल्पिंग में गिना जाता है। अब आता है आर्बिट्रेज। आर्बिट्रेज हो गया कि प्राइस का जब आप एडवांटेज लेते हैं, ठीक है। और एक और चीज़ इनका देखो, सबसे ये आपको कहीं भी प्रॉपर में नहीं मिलेगा, ये चीज़ बहुत ध्यान से, ये चीज़ काफ़ी लोग मिस कर देते हैं, ठीक है। को रिलेटेड पेयर ट्रेडिंग, आप एक साथ गोल्ड में, XUSD में और BTC USD में ट्रेड नहीं कर सकते हैं, समझे। BTC USD में एक साथ ट्रेड नहीं कर सकते हैं, चाहे आप बाय करें चाहे सेल करें। अगर आप दोनों में, आप गोल्ड में भी बाय कर दिए, बिटकॉइन में भी बाय कर दिए, या गोल्ड में यूरो USD में बाय कर दिए, या गोल्ड में JP USD में बाय कर दिए, जो भी USD पेयर है, को रिलेटेड पेयर है, ठीक है, आप अगर बाय कर दिए तो वन साइड बेटिंग, सेल कर दिए तो हेजिंग, ठीक है, और आपका अकाउंट ब्रीच हो जाएगा और आप पे आउट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे और आपका अकाउंट सस्पेंड कर दिया जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर को रिलेटेड पेयर रेस्ट्रिक्टेड है, आप चाहे तो सपोर्ट से भी कंफर्म कर लीजिए, सब कुछ यहाँ पर वही है। देखिए यहाँ पर है कि यूरो USD में बाय कर दिए, इसमें सेल कर दिए, ठीक है, तो ये सब अलाउड नहीं है यहाँ पर। तो आप एक साथ कोरिलेटेड पेयर ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। चाहे आप बाय ही करें, दोनों में बाय कर दिए या दोनों में सेल कर दिए, ये अलाउड नहीं है, ठीक है, या एक में बाय कर दिए एक में सेल कर दिए, ये भी अलाउड नहीं है। सेम यहाँ देखो, इसी को बोलते हैं हेजिंग, ऑपोजिट ट्रेड्स ऑन सेम पेयर, ठीक है। आप जब सेम पेयर में कर दिए तो ये प्रॉपर हेजिंग हो गया, मतलब पेयर वाला हेजिंग हो गया, ऊपर हो गया कि कोरिलेटेड पेयर हेजिंग हो गया। तो यहाँ पर एक में बाय कर दिए एक में सेल कर दिए, मतलब या आप नहीं अकाउंट में या एक ही अकाउंट में बाय सेल वो भी नहीं कर सकते हो, ठीक है, ये परमिटेड बिल्कुल भी नहीं है। गलती से भी हो गया तो वो एक बार सॉफ्ट ब्रीच काउंट होगा, ठीक है। बाकी फिर ओवरऑल फिर अकाउंट ब्रीच कर दिया जाएगा। अब आता है ट्रेडिंग बिहेवियर।
ट्रेडिंग बिहेवियर में मतलब वही आ गया कि फ्रिक्वेंटली चेंजिंग स्ट्रेटजीज, इग्नोरिंग रिस्क लिमिट और इमोशनल डिसीजन मेकिंग, ये सब तो बस ऐसे ही है। अच्छे से ट्रेड करोगे तो कुछ नहीं है ये सब चीज़। अब आता है वन साइड बेटिंग। वन साइड बेटिंग में क्या है, वनली बाइंग और वनली सेइंग रिगार्डलेस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। मतलब या तो सिर्फ आप बाय बाय कर रहे हो, सिर्फ सेल सेल कर रहे हो, या ओवर एक्सपोज कर दे रहे हो। ओवर एक्सपोज में क्या होता है, 75% जो आपका डेली ड्रॉडाउन है वो एक ही साइड में आप डुबा दे रहे हो, लगातार लॉस कर रहे हो। तो ये सब आ जाता है ओवर एक्सपोज में। ठीक है, समझ गए यहाँ तक। अब आ गया रिवर्स ट्रेडिंग। मैं यहाँ पर इसका मैं बात नहीं करूँगा, जो इनका सपोर्ट बोलते हैं, इनका सपोर्ट का कहना है कि भाई जब आप बाई कर रहे हो, जैसे कोई भी पेयर में आप बाई कर रहे हो, ठीक है, बाई कर रहे हो तो अब आपको सिर्फ बाई करना है, फिर तो 2 मिनट के लिए वेट करो। अगर आपको सेल करना है, जैसे बाई चल रहा था, बाई क्लोज की हो, बाई लॉस में हो, प्रॉफिट में हो, नो मैटर, ठीक है। उसके बाद फिर अगर सेल करना है तो 5 मिनट से ज़्यादा वेट करो, 5 से लेकर 8 मिनट तक वेट करो। अगर बाई करना है तो 2 मिनट से ज़्यादा वेट करो, ठीक है। और प्रॉपर जो होल्डिंग टाइम है यहाँ पर बोला गया है कि कोई फिक्स टाइम नहीं है, लेकिन ये लोग बोलते हैं कि 2 मिनट से ज़्यादा होल्ड करो। यही है थोड़ा मतलब कंफ्यूजिंग इनमें इसमें ज़्यादा है ना, प्रॉपर मतलब कुछ भी प्रॉपर मेंशन नहीं है कि आप बाय को, आपके बाय के बाद आपको होल्ड करना है ट्रेड को, या बाय के बाद आपको 2 मिनट होल्ड करना है, 2 मिनट से पहले आप क्लोज नहीं कर सकते हैं, क्लोज करेंगे तो स्कैल्पिंग लग जाएगा, टिक स्कैल्पिंग या जो भी है, ठीक है। तो ये सब प्रॉपर नहीं है, इसका भी सपोर्ट ही बताते हैं ये भी। आप वहाँ पर डिस्कॉर्ड पे अगर पूछोगे तो वो लोग बता देंगे, ठीक है। न्यूज़ ट्रेडिंग में 10 मिनट न्यूज़ के पहले, 10 मिनट न्यूज़ के बाद कोई भी आप ट्रेड नहीं कर सकते हो, ठीक है। और कोई भी ट्रेड आपका पहले से लगा हुआ भी नहीं होना चाहिए, कि आप पेंडिंग लगा दिए, स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा दिए या कुछ भी, मतलब इलॉजिकली लगा, वो सब आपका ब्रीच में काउंट होगा, ठीक है। अगर कोई ट्रेड जैसे 5 घंटा पहले आप किए होगे तो फिर उससे कोई इम्पैक्ट नहीं है, अगर वो बंद हो जाएगा, वो भी ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। तो अब बाकी स्प्रेड कमीशन ये देख लो, $60 कमीशन है पर लॉट, ठीक है। रॉय स्प्रेड है, उसके बाद इंडिसेस ऑयल वगैरह, बाकी हिडन फीस वगैरह कुछ ऐसा नहीं है। तो ये था। अब यहाँ पर जो मुझे 2-3 रूल्स लगे वो देख लो। यहाँ पर जो जो रूल्स थे वो मैंने आपको सारे समझा दिए, सब कुछ बता दिया। इस पे मैंने पहले भी एक बार डिटेल में वीडियो बनाया है और सब कुछ अच्छे से समझाया है, ठीक है। ये जो रिव्यू है आफ्टर मेरा यूज़ है कि मुझे क्या क्या एक्सपीरियंस हुआ। देखो सबसे पहले यहाँ पर आपको एक सिंगल ट्रेड के बीच में, जैसे मतलब बाय के बाद फिर आपको बाय करना है 2 मिनट से ज़्यादा वेट करो, बाय के बाद सेल करना है तो 5 मिनट तक वेट करो। अगर आप सेम ट्रेड इसे सेम पेयर में कर देते, जैसे गोल्ड में कर दिए, तो फिर अगर मार्टिजन रिवर्स वाला हो कर सकते हो, इसलिए कोशिश करो कि एक बार में एक ही ट्रेड रहे, ठीक है। आप बिटकॉइन में या कोई भी को रिलेटेड पेयर में आप एक साथ ट्रेड नहीं कर सकते हो, ना बाय कर सकते हो ना सेल कर सकते हो, ठीक है। अब आते हैं कि भाई आखिर क्या है, मैंने पे आउट लिया या नहीं लिया ये तो जानना है आप लोगों को। तो देखो सबसे पहले जो मुझे शार्क फंडेड का था रूल्स, जब तक मुझे सब कुछ ठीक है, ठीक है, रूल्स में कोई दिक्कत नहीं है, ओवरऑल ठीक है। जो रूल्स है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए, जो जो बेकार रूल्स है ये कोई है ही नहीं भाई। आप अगर बिटकॉइन में अगर आपको सेल अपॉर्चुनिटी मिल रहा है या गोल्ड में आपको बाय अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, आप एक साथ कर ही नहीं सकते। ये काफ़ी फर्म है जो 100%, मुझे लगता है 100 में से 80-85 फर्म अलाउ करते हैं। ये कुछ ही फर्म्स जो रेयर आते हैं निकल करके पता नहीं, वही लोग अलाउ नहीं करते हैं ट्रेड के लिए। तो शार्क फंडेड भी उसमें से है। शार्क फंडेड का सेम यही चीज़ है, आप ट्रेड ही नहीं कर सकते हो। तो इसलिए है कि यहाँ पर कि आप एक सिंगल ट्रेड करो एक बार में, और प्रॉपर उसी के लॉट साइज मेंटेन करो, ना कोई लेयरिंग कुछ भी नहीं, बस एक फिक्स रखो लॉट साइज, बस हो गया। इनका जो डैशबोर्ड है वो काफ़ी बहुत ही ज़्यादा बेकार है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब इससे ज़्यादा बेकार डैशबोर्ड मैंने आज तक दुनिया में नहीं देखा। सबसे पहले ये अकाउंट है, ये अकाउंट तो मेरा ब्रीच हो गया था फर्स्ट ही डे में अकाउंट लिया था, गलती से मैंने न्यूज़ में ट्रेड कर दिया था, क्योंकि पहले 60 मिनट विंडो था, अब 10 मिनट विंडो हो गया है। उसके बाद फिर मैंने ये अकाउंट परचेस किया, ये वाला अकाउंट परचेस किया, इसमें मैंने प्रॉपर ट्रेड लिया, सब कुछ लिया। अब इनका डैशबोर्ड देखो, इनका डैशबोर्ड जो है वो इतना घटिया है, इससे ज़्यादा घटिया डैशबोर्ड मैंने आज तक दुनिया में नहीं देखा। इसके वजह से मुझे इतना माथा पीछी करना पड़ रहा था, लिटरली आप नहीं मानोगे। ये जो ब्रोकर है इसका डैशबोर्ड इतना घटिया है। आपको यहाँ पर सबसे पहले बताओ क्या क्या रूल्स है यहाँ पे। कंसिस्टेंसी रूल है, आपका साइकिल हर 30 दिन में रीसेट होता है। यहाँ पर ट्रेडिंग डेज है, साथ बेस्ट ट्रेड होना चाहिए, ठीक है, एवरेज लूजिंग वगैरह सब कुछ होना चाहिए। यहाँ पर आपको देखो जो है यही दिखेगा। आप अगर डैशबोर्ड अपना ओपन करोगे, आपको यहाँ अकाउंट नंबर दिखेगा, जो भी आप अकाउंट परचेस किए, बस यहाँ पर आपको प्लेटफॉर्म दिख जाएगा कौन सा है, बस यहाँ पर मैक्सिमम लॉस यही दिखेगा। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। आपका बैलेंस दिखेगा, वो भी एक दिन बाद दिखेगा अपडेट होकर के प्रॉफिट में है आपका अकाउंट की किस में है, ठीक है। एवरेज विन एवरेज लॉस दिखेगा, बाकी उसके बाद कुछ भी नहीं दिखेगा आपको, बस आपके ट्रेड्स दिखेंगे। आपका जितना भी आपको ट्रेड्स देखना है आप अपना ट्रेड्स देख सकते हो, ठीक है। और ट्रेड्स में भी बाय सेल वाला वो उल्टा पुल्टा करके, मतलब एक ही का 2 एंट्री अलग अलग
इस तरह का है। तो सबसे पहले जो शार्क फंडेड को है कि डैशबोर्ड अपना सुधारना चाहिए। इससे घटिया डैशबोर्ड, सच में बोल रहा हूँ, जो मतलब नॉर्मल फर्म आती है ना, ये फर्म बस इंडियन इंडियन बोल करके बस अट्रैक्ट कर रही है कस्टमर को। क्योंकि देखो पहले जो आती थी ये बैंक में विड्रॉल देती थी, अब ऐसा कुछ है ही नहीं इसका, अब ये क्रिप्टो में देता है। और अब देख लो इनका डैशबोर्ड। लेकिन इसके सीईओ ने भी बोला है कि हो सकता है हम लोग आगे में फ्यूचर में डैशबोर्ड पे हम लोग काम कर रहे हैं, अभी तो नहीं हुआ, पिछले बार अभी जस्ट माइग्रेशन हुआ था इधर ही, जिसमें मेरा अकाउंट बर्बाद कर दिया इन लोगों ने। तो ये सब कुछ देख लिया, यहाँ पर डैशबोर्ड था ये। तो डैशबोर्ड इनको काफ़ी सुधारना पड़ेगा, क्योंकि डैशबोर्ड में कुछ लिखा ही हुआ नहीं है। अगर जब तक आपके पास डैशबोर्ड में नहीं मेंशन होगा कि भाई आपका बेस्ट ट्रेडिंग डेज ये है, तो आप कितना कैलकुलेट करोगे, लिख के रखोगे, कहाँ पे लिखोगे सब कुछ को, समझे। लेकिन यही चीज़ के कारण आप देखो मैं क्या बनाया हूँ, ये मेरा प्रॉपर एक्सेल सीट है। देखो मेरा, मैंने 5 तारीख से ट्रेड लिया है, 5 दिसंबर से। और देखो प्रॉपर मेरा एक एक चीज़ को, कि देखो यहाँ पर है कि आपको जब आपका लॉस हो उसके बाद वेट करना है, या प्रॉफिट का हो वेट करना है, प्रॉपर होल्ड करना है, सब कुछ मैं देखो प्रॉपर मैं लिख के एक एक ट्रेड को मैं एंट्री किया हूँ। क्योंकि देखो यहाँ पर तो कुछ दिखने वाला था नहीं, तो प्रॉपर पता ही नहीं चलता कि मैंने कितना क्या लिया है, मुझे तो वो भी नहीं पता है उसमें लॉट साइज़ कैसे क्या है, कुछ भी नहीं पता चल रहा था वहाँ पे। क्या प्रॉफिट क्या लॉस सही से समझ में नहीं आ रहा था, कितना होल्ड किया, क्या रिस्क फैक्टर था उसमें उस ट्रेड में, या कितना देर बाद ड्यूरेशन, ये तो कहीं नहीं रहता है, लेकिन ये ड्यूरेशन मैं खुद ही से बनाया था क्योंकि यहाँ पर रूल्स है वो ऐसा। तो ये डैशबोर्ड में ये सब इंक्लूड होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आपको यहाँ पर बेस्ट ट्रेड होना चाहिए, वर्स्ट ट्रेड आपका होना चाहिए, पीएनएल होना चाहिए कि पीएनएल कितना शो कर रहा है, कंसिस्टेंसी स्कोर ऑटोमेटिक कैलकुलेटर की तरह होना चाहिए कि भाई कंसिस्टेंसी स्कोर है। उसके बाद आपका ट्रेडिंग डेज शो होना चाहिए कि कितना ट्रेडिंग डेज है, एक डे का समरी होना चाहिए, ये सब तो मस्ट है। देखो ये चीज़ के लिए मुझे बनाना पड़ा, देखो कितना हेडेक वाला चीज़ है। ये नहीं बनाते तो समझ ही में नहीं आता किस दिन कितना प्रॉफिट हो रहा है, मैं डेली ड्रॉडाउन हिट कर रहा हूँ या एक्सपोजर रूल हिट कर रहा हूँ, या मेरा कंसिस्टेंसी मेंटेन हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, मेरा बेस्ट ट्रेड क्या है, वर्स्ट ट्रेड क्या है। कुछ भी पता चलेगा तभी तो, जब तक आपका एक डैशबोर्ड क्लियर नहीं होगा। आपका जैसे टेस्ट, अगर आप जैसे आप एग्ज़ाम देते हो, आपका अगर टेस्ट रिपोर्ट अगर अच्छे से नहीं दिया जाए, बस बोले कि पास हो गया फेल हो गया, तो आपको पता नहीं चलेगा ना आप कमज़ोर कहाँ पे हो। तो वही चीज़ यहाँ पर है। जब आपको पता ही नहीं है कि भाई मेरा प्रॉफिटेबल डेज कितना है, मैं कितना कहाँ पे मेरा बिल्स डे है, आपको सब जितने बार है आपको हिस्ट्री जाकर देखना पड़ेगा, तो फिर तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये चीज़ जो है काफ़ी मुझे इस फर्म की बहुत ज़्यादा ख़राब लगा था शुरू में ही। और उसके बाद जो रूल्स वगैरह मुझे पता चला कि आप कोरिलेटेड पेयर में ट्रेड नहीं कर सकते हो, रिवर्स मार्टिंगल है। उसके बाद आपको वेट करना है हर ट्रेड के बाद, अपोजिट ट्रेड के लिए 5 मिनट, सेम ट्रेड के लिए आपको 2 मिनट वेट करना है। तो ये सब रूल्स थे, ठीक है। एक तो ये था एक्सेल सीट, उसके लिए मुझे एक्सेल सीट प्रॉपर बनाना पड़ा। देख लो मेरे पास एक एक ट्रेड का एंट्री है। अब उसके बाद क्या हुआ, चलो ठीक है, मैंने प्रॉपर रूल्स फॉलो किया। आप अगर देखोगे मेरा एक्सेल सीट यहाँ पर देख लो, प्रॉपर मेरा $140 के हिसाब से आप लोग अगर कैलकुलेट करोगे, 140 गुना 6.68 करोगे तो यही निकल के आएगा, इससे मतलब ज़्यादा ही कम ही निकल के आएगा। मैं देखो 14.77 मैंने कंसिस्टेंसी स्कोर मेंटेन कर लिया था, और मेरा सब कुछ ट्रेडिंग डेज हो गया था। देखो 5 तारीख से मैंने स्टार्ट किया था और मेरा 2 तारीख तक हो गया था, सारे रूल्स मैंने A to Z मेरा सब कुछ हो गया था यहाँ पे, ठीक है। अब देखो इन्होंने क्या किया मेरे साथ, देखो ये मैंने विड्रॉल किया था, और देखो यहाँ पे मैंने विड्रॉ किया, ये आईडी भी लगाया, सब कुछ लगा, और एट द एंड मैंने इन्होंने रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट में क्या बोला है, कंसिस्टेंसी स्कोर आपका जो अकाउंट है वो 15% कंसिस्टेंसी स्कोर मेंटेन नहीं कर रहा, ठीक है। आपसे क्या है भाई, 15% कंसिस्टेंसी स्कोर मेंटेन कर रहा है, ठीक है। सबसे पहले इसके सीईओ ने डिस्कॉर्ड पे डाला 30 तारीख को सुबह 7:09 पे कि भाई माइग्रेशन स्टार्ट है, अब ट्रेड रोक दो, ठीक है। मैंने बोला ठीक है, माइग्रेशन स्टार्ट है। मैंने इसके कस्टमर सपोर्ट को बताया, आफ्ताब नाम है उसका, उसको भाई रोकना है क्या ट्रेड, उन्होंने बोला कि हाँ रोक दो, ठीक है। उसके बाद आप देख लो 30 दिसंबर को ही इन्होंने क्या किया, 10:22 पे इन्होंने मेल डाला कि भाई माइग्रेशन है, माइग्रेशन में मत करना ट्रेड, ठीक है। मैं बोला चलो ठीक है, नहीं करूँगा ट्रेड, 30 तारीख को बोला गया, ठीक है। अब देखो मेरा क्या है, सब कुछ प्रॉफिट वगैरह देखो सब कुछ मेरा सेट हो गया था, मेरा कुछ परसेंटेज बच रहा था जो मैंने बाद में किया, ठीक है। तब तक के लिए मेरा सब कुछ अकाउंट में अच्छा था, क्योंकि देखो मैं कंसिस्टेंट लॉट साइज यूज़ कर रहा था, क्योंकि देखो रूल्स जब पता है तो वो फॉलो करना ही पड़ेगा। कांस्टेंट लॉट साइज में यूज़ कर रहा था हमेशा हमेशा। देखो 0.15 0.15 0.15, ये देखो ये है, ये आप देख लो 0.15 0.15। मैं देखो कभी भी लॉट साइज देखो लास्ट में जाकर चेंज किया हूँ, जब ये लोग रूल्स, जब देखो ये माइग्रेशन वाला है इनका, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया लास्ट में, जैसे मतलब माइग्रेशन इन क्या दिखाया मैंने, 30 तारीख को इन्होंने बोला कि भाई माइग्रेशन होगा हम लोगों का। मैं बोला चलो ठीक है, माइग्रेशन है तो कोई दिक्कत नहीं भाई, फर्म का साथ देना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमने क्या किया, माइग्रेशन में साथ दिया। हमने बोला कि भाई माइग्रेशन ठीक है, माइग्रेशन आपका कर रहे हैं।
इन्होंने क्या किया, 30 तारीख को बोला कि भाई 30 तारीख के बाद जब भी हम लोग माइग्रेशन का अनाउंसमेंट किए थे उसके बाद का सारा प्रॉफिट रिमूव कर दिया जाएगा। मेरा प्रॉफिट उस दिन ऑलरेडी मैंने बना चुका था $61, ठीक है। इन्होंने क्या किया, रिमूव कर दिया। मैं बोला चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इन्होंने साथ ही साथ क्या किया, 29 तारीख का जो मेरा ट्रेड था, आप अगर 29 तारीख का मेरा देखोगे, 29 तारीख का देखो, 29 दिसंबर का यहाँ आपको दिख रहा होगा $270, $269 ये क्या किए इन्होंने, क्या किया, $269 मेरा 270 के आसपास ये क्या किया, ये भी हटा दिया। मैंने जब पूछा कि भाई ये क्यों हटाया, क्योंकि आपका माइग्रेशन आपने बोला कि आपने खुद अनाउंसमेंट में बोला कि भाई 30 तारीख के बाद जो भी ट्रेड होगा वो हम नहीं देंगे, उसका कंसिडर नहीं करेंगे। हमने बोला चलो ठीक है, फर्म का साथ देना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फर्म का भी साथ देना है। तो उन्होंने क्या किया, लेकिन 29 तारीख का जो ट्रेड है वो भी रिमूव कर दिया, ठीक है। जब मैंने पूछा कि भाई क्यों ऐसा रिमूव किए, तो उन्होंने क्या बोला, ये खुद उनका सपोर्ट का चैट है, देखो टिकट नंबर भी है मेरा, अगर आप जाओ तो उनको कंफर्म, अगर वो लोग चाहे तो कंफर्म कर सकते हैं, आई डोंट केयर, ठीक है। वो देखो उन्होंने क्या बोला, भाई 29-30 का ट्रेड माइनस करो। मैं बोला 29 का क्यों, तो बोला अच्छा ठीक है, नहीं नहीं, वो देखो खुद उनके सपोर्ट ने बोला भाई नो सॉरी ब्रो, 30 का मतलब 30 का माइनस करो, क्योंकि 31 में मैंने ट्रेड ही नहीं किया था, ठीक है। मेरे पास देखो ये मेरा ट्रेड था, ये माजी, पहले ये लोग माजी फाइनेंस का यूज़ करते थे, देखो 25,620 का मैंने ऑलरेडी बना चुका था, मुझे बस 300 350 प्रॉफिट बनाना था, और ठीक है। तो देखो ये माजी फाइनेंस का, ये 29 तारीख का, ये देखो MT5 का सर्वर है ये, ठीक है, ये स्क्रीनशॉट है, ये देखो माजी फाइनेंस का ये। अब यहाँ पर देखो 29 का मैंने 2 ट्रेड लिया था, 270 वाला, ये दोनों ट्रेड है, ये दोनों ट्रेड चल ही रहा है मेरा। अब उसके बाद क्या हुआ, 0.15 ये खोला था, तो ये मेरा हटा दिया गया। तो मैं बोला चलो ठीक हटा दो, कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने 29-30 में जो ट्रेड लिया था, 30 का हटाना था, इन्होंने क्या किया, 29 का भी हटा दिया मेरे से। मैं बोला चलो ठीक है भाई, हटा दिए, तुम्हारी ठीक है, हो सकता है कुछ टेक्निकल इशू वजह से। तो लास्ट में इन्होंने क्या बोला, नहीं हम लोग जो अनाउंसमेंट किए थे उसी की वजह से ये किया गया, कुछ टेक्निकल इशू आ गया था, इनका सपोर्ट मतलब ये बोलने लग गया। उसके बाद फिर मैंने, जब मैं नहीं माना, तो ये बंदा आया शार्क फंडेड मॉडरेटर करके, ये शार्क फंडेड, ये इसका अकाउंट है, डिस्कॉर्ड अकाउंट। ये आया, ये बोला कि नहीं कोई बात नहीं है, इसका मेरे पास प्रॉपर रिकॉर्डिंग है। मैंने इनको प्रॉपर एक एक रूल बताया कि भाई देखो ऐसा ऐसा था, मेरा अकाउंट जो था $620 प्रॉफिट में था, ठीक है। 620 में से आप डिडक्ट कर लो, 620 में से आप डिडक्ट करो, कितना करोगे, 620 में से आप 61 डिडक्ट करोगे, जो ये मेरा प्रॉफिट था 559 के आसपास आ रहा, तो 559 होना चाहिए मेरे अकाउंट में। इन्होंने बोला कि नहीं, आप इसके बदला में 5 का अकाउंट ले लो, ठीक है। मेरे पास पूरे स्क्रीनशॉट, अगर आपको चाहिए तो आप मुझे ईमेल कर देना या टेलीग्राम पर ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बोला कि नहीं भाई, मुझे कंपनसेशन वाला अकाउंट नहीं चाहिए, क्योंकि देखो मुझे बस अकाउंट चाहिए मेरा, ठीक है। इन्होंने क्या बोला कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं, हम लोग देख रहे हैं। उसके बाद फिर लास्ट में इन्होंने बोला कि चिल टॉक्स एक होता है, मतलब डिस्कॉर्ड में कॉल वाला, वो ज्वाइन करो। जब मैंने कॉल ज्वाइन किया तो इन्होंने साफ साफ मुझे क्या बोला, ये सुनो आप। चलो आप कितना आपका पहला टोटल कितना था, 620 था ना? हाँ 620। और अभी कितना है आपका? अभी 291 है। 291। हाँ 329 का फर्क है। एक सेकंड रुको। हम्म, 329 का फर्क है। हाँ अगर तो इसको हटा के अगर 30 तारीख का अगर ट्रेड हटा दिया जाए तो $268 का फर्क है, 30 का ट्रेड अगर हटा दिया जाए तो। 30 तारीख, हाँ 30 का हटा दिया जाए, अच्छा हाँ, हाँ 30 का तो हटा ही दिया, हाँ 30 तो मान ही नहीं सकते, वो तो ऑलरेडी। हाँ कोई तो दिक्कत, आपका हाँ मतलब टोटल $268 का फर्क पड़, 268, 268 268 है आपका उस दिन का प्रॉफिट, 29 का, यही कह रहे हो ना? हाँ 268 का प्रॉफिट। और आपका हाईएस्ट प्रॉफिट इन अ सिंगल डे कितना है? 140, ये बेस्ट ट्रेड वाला है ना, इसमें ट्रेड है ना, सिंगल डे वाला नहीं है। हाँ 140.4। 1 तो आपको 933 बनाना, 933 में से 268 आप माइनस कर दो, 665 आप बनाओ। 268 माइनस 665 बनाना है हमको। हम्म 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 हाँ बनाओ, और बाकी सारे रूल फॉलो करो, और इन्वेस्टर अपना बदल दो। ठीक है, इन्वेस्टर बदल देता। ठीक है आप करो, 665 तक पहुंचो, आपका ही 268 मेरे को याद है। ठीक, फिर किसको टैग करना होगा टिकट में? किसी को भी टैग कर देना, पे आउट रिक्वेस्ट करोगे, मैं खुद चेक करूंगा। चलिए ठीक। तो अब देखो इसके आगे बहुत बार रिकॉर्डिंग है, तो ये था, यहाँ तक सुन लिया। इन्होंने क्या बोला मुझे कि भाई आप 665 का प्रॉफिट बनाओ।
मैंने प्रोपल्स रूल्स के हिसाब से मेरा ऑलरेडी 620 हो चुका था, उसके बाद मेरा $61 घट गया, तो उधर से फिर मैंने 2 जनवरी को मैंने 390 का प्रॉफिट किया। तो उसके साथ जो है मेरा 268, इन्होंने खुद बोला कि भाई आप 665 बनाओ, सब कुछ करो, उसके बाद आप रिक्वेस्ट करना पे आउट, ठीक है। तो मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने पे आउट रिक्वेस्ट किया। यहाँ पर आपको दिखेगा, देखो ये LFX ब्रोकर है, यहाँ पर जो है मेरा ट्रेड गायब हो गया था 29 तारीख का सारा। तो फिर ये 29 तारीख का देखो यहाँ पर ट्रेड नहीं दिख रहा है, 30 का भी नहीं दिख रहा है। तो 30 को इन्होंने अनाउंसमेंट किया और इन्होंने क्या किया, 29 का ट्रेड गायब कर दिया। जब मैंने इनके सपोर्ट को बोला, इन्होंने क्या बोला कि भाई आप जो रिमेनिंग है वो बनाओ, ठीक है, 665 बनाओ कंसिस्टेंसी स्कोर के हिसाब से, और आप फिर रिक्वेस्ट करना। मैं बोला चलो ठीक है। मैंने क्या किया, उसके बाद प्रॉफिट बनाया, उसके बाद मैंने क्या किया, रिक्वेस्ट किया $675, ठीक है, आपको दिख रहा है ना। मैंने क्या किया, 675 का पे आउट रिक्वेस्ट कर दिया, ठीक। जैसे मैंने रिक्वेस्ट किया, अब देखो मुझे 2 से 3 दिन 4 दिन तक 3 दिन तक कोई रिप्लाई नहीं आया। फिर लास्ट में मैंने क्या किया, मैंने इनके सपोर्ट को मैसेज किया, तो अब डिस्कॉर्ड पे मुझे कोई जवाब नहीं, ईमेल पे कोई जवाब नहीं दे रहा था। उसके बाद फिर मैंने इनके व्हाट्सएप सपोर्ट को कांटेक्ट किया, तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि भाई हम ही एडमिन है, मैं ही एडमिन हूँ, और ये सब कुछ भी नहीं बोला था मैंने, ऐसे आपको ईमेल करवाना था, ये करवाना था, वो करवाना था, बहुत सारा बात। मैंने कहा भाई सुना हुआ बात है, इसको तुम झुठला रहे हो। तो बोला नहीं, हमने यही बोला था कि प्रोसेस कर देंगे, ये नहीं कर देंगे, हमने नहीं बोला था कुछ बनाने के लिए, आपका कंसिस्टेंसी स्कोर के हिसाब से ये फॉलो नहीं है। देखो यहाँ पर ये खुद बोल रहे कंसिस्टेंसी रूल फॉलो नहीं कर रहा है, आप फॉर्म को ब्लेम कर रहे हो, और आप बोल रहे हो कि माइग्रेशन को आप नहीं समझ रहे हो, 29 से 31। तो मैं बोला भाई आप तो खुद ये डाले हो कि आपने कब मेल अनाउंसमेंट किया। तो बोला कि वो हमारी ये नहीं रिस्पॉन्स, आपको जो करना है करिए, नो मैटर, हमारा जो है 29 से 1 तक नहीं काउंट करेंगे हम लोग, ठीक है। इनका माइग्रेशन जो है देखो 1 तारीख को हुआ, फिर 1 तारीख के बाद फिर हट गया उस दिन, फिर 2 तारीख को कंप्लीट हुआ। मैंने अक्सर काफ़ी फर्म, ऐसा नहीं है कि मैं प्रॉफर्म आज ट्रेड कर रहा हूँ, मैं प्रॉफर्म पिछले 4 साल से ट्रेड कर रहा हूँ। मैं जब प्रॉफर्म कोई भी प्रॉफर्म, ऐसा नहीं है माइग्रेशन में पहले मैंने भर भर के माइग्रेशन देखे हैं, जितने भी माइग्रेशन होते हैं उसमें फर्म क्या करती है, तो कंपनसेशन देती है, 1% के आसपास कंपनसेशन देती है, उससे ज़्यादा नहीं देती है। 1% कंपनसेशन देती है जितने दिन आपका ट्रेडिंग स्टॉप रहता है उसका, और जो प्रॉफिट जो पहले हो चुका रहता उसके बाद कुछ नहीं, उसका नहीं डिडक्ट रहता। ये लोग क्या बोल रहे हैं, उल्टा ये लोग डिडक्ट कर दिए, ठीक है, उल्टा मेरा ट्रेड हटा दिया 29 तारीख का, ठीक। उसके बाद 30 तारीख का ट्रेड, जबकि माइग्रेशन 30 तारीख को स्टार्ट हुआ, आप खुद देख लो अनाउंसमेंट कितना था 30 तारीख को। जब 30 तारीख को आपने अनाउंस किया, आपका सपोर्ट ही बोल रहा 30 तारीख, तो फिर आप 29 तारीख का ट्रेड क्यों हटाए। तो 29 तारीख का ट्रेड इन्होंने हटा दिया। अब जब मैंने इनके बारे में कंप्लेन किया, तो 29 तारीख के बारे में थे, इन्होंने इनके सपोर्ट ने बोला कि ठीक है 665 बनाओ, आप विड्रॉ रिक्वेस्ट करना, ठीक है। मैंने प्रॉपर बनाया, फिर जाकर के जैसे बनाया उसके बाद रिक्वेस्ट किया 675 के आसपास, और बाकी 268 मेरा मुझे उधर से मिलने वाला था, और मैंने उसके बारे में ईमेल भी कर दिया था। तो इन्होंने क्या किया, उसके बाद ये पे आउट रिजेक्ट करके उल्टा मेरा और फाइन मार दिया, और $135 घटा दिया। क्या बोल रहे हैं ये लोग कि भाई आपका जो है पे आउट इसलिए रिजेक्ट किया हूँ क्योंकि आप कंसिस्टेंसी रूल फॉलो नहीं किए, आप उससे पहले रिक्वेस्ट कर दिए। जबकि यहाँ पर इस फर्म में इतना घटिया इसका डैशबोर्ड है, आप पे आउट के लिए अगर आप एलिजिबल नहीं है, जैसे और फर्म में होता है पे आउट के लिए आप एलिजिबल नहीं है तो आप रिक्वेस्ट नहीं कर सकते, यहाँ पर रिक्वेस्ट आप ऑटोमेटिक मैनुअली है सब कुछ, ठीक है। आप जाओ अभी कर लो, जब मन करे वही है कि पैसे ये लोग काट लेते हैं। जब मैंने बोला कि भाई फिर पैसे क्यों काटे, ये बोला आपने हमें इन्फॉर्म नहीं किया था रिक्वेस्ट करने में। बोला भाई आपको इन्फॉर्म किया ऊपर मैंने ये टिकट पे, और मैंने जब इन्फॉर्म भी किया था, ईमेल भी किया था, इनको इन्फॉर्म भी किया कि भाई मैं रिक्वेस्ट करूँ, बोला हाँ करो। उसके बाद फिर क्या बोल रहे हैं, मैंने बोला भाई आप तो मेरे पैसे काट लिए। तो बोल रहा देखो मैंने बोला भी, जब आपने बोला रिक्वेस्ट करने, मैंने डिस्कॉर्ड पर पूछा, तो ये क्या बोल रहे हैं कि नहीं ये हमने नहीं काटा, ये MT5 ने काटा। तो भाई MT5 में तो आप ही सेट करते हो, ऐसा तो कई फर्म में नहीं देखा है कि भाई आप मैनुअली डिपॉजिट नहीं कर सकते हो या कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो ये क्या बोल रहे हैं कि भाई MT5 ने काट लिया, हमने नहीं काटा, ये जो ऑटोमेटिकली है हमारा कुछ भी रोल ही नहीं है, हम कुछ में एडिशन कर सकते हैं, कुछ भी नहीं। अब आप क्या करो, फिर से आप अपना रूल फॉलो करो। उसके बाद मेरा 4 तारीख 5 तारीख को जो भी है फिर से मेरा साइकिल स्टार्ट हो जाता नया। तो ये चीज़ इनका आप देख रहे हो ना सब कुछ कैसे कैसे हुआ। सबसे पहले इन्होंने क्या बोला कि भाई आपका 29 तारीख का ट्रेड काउंट नहीं होगा। जब मैंने हुआ क्या, जब मैंने इनके सपोर्ट से फिर मैं पूछा, तो उनका डिस्कॉर्ड वाला सपोर्ट बोला कि हाँ कोई बात नहीं है, आपका 665 है, आप 665 बनाना, उसके बाद आप पे आउट रिक्वेस्ट करना, आपको किसी को टैग करने की जरूरत नहीं है, मैं पर्सनली चेक कर लूँगा, यही बोला। आगे आप यहाँ पर देखो, मेरा देखो यहाँ पर देखो, ये है 23 तारीख का, ये देखो 29 तारीख का, 29 तारीख का दिख रहा है ना, 269.7 प्रॉफिट, ये यहाँ पर भी दिख रहा है, इनके डैशबोर्ड में दिख रहा है। तो ये बोल रहे हैं हमको डैशबोर्ड से कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है
MT5 से। तो MT5 में बोला भाई पुराने वाले MT5 में तो मेरा दिख रहा ट्रेड, तो बोला नहीं उनसे मतलब नहीं, नए वाले में आया कि नहीं उससे मतलब है हमें, वो टेक्निकल एरर की वजह से नहीं आया, वो हमारी गलती नहीं है, उसमें हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। मैं बोला ये कौन सी बात हो गई। जब मैंने इस पर बहस किया था फिर उन्होंने बोला कि ठीक है 665 बनाना प्रॉफिट। मैंने बनाया, उसके बाद रिक्वेस्ट किया था, फिर इन्होंने क्या किया, प्रॉफिट मेरा रिजेक्ट कर दिया, पे आउट रिजेक्ट कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। और उल्टा आप रिजेक्ट किया, ठीक है आप रिजेक्ट करते तो ठीक है, मैं मानता कि चलो ठीक है मैं फर्म का ठीक है कोई बात नहीं, 200 नहीं दे रहा, ऊपर से आपने क्या किया 20% और डिडक्ट कर लिए। इसलिए उसके बाद मुझे इतना तेज गुस्सा आया इस अकाउंट से भाई। प्रॉपर ये फर्म पता है 100% ऐसे स्कैम करता है, लिटरली मैं बोल रहा हूँ। ये छोटे छोटे पे आउट $20 $30 $40 $50 ऐसे ही दे रहा है, ठीक है। मुझे बहुत लोगों ने कंप्लेंट किया, ऐसे नहीं कंप्लेंट किया होगा, तो मैंने इसलिए टेस्टिंग के लिए अकाउंट लिया था। और लिटरली जब पे आउट रिजेक्ट हुआ और उसके बाद मैंने इसमें गैम्बलिंग किया है। आप पर देख रहे हो ना एक्सेल सीट कितना मैंने मेंटेन किया था वहाँ पर लॉट साइज। अब यहाँ देखो मैंने 0.30 का लॉट होगा, देखो कितना ट्रेड खोला एक ही टाइम पर, 4.45 5.16 6.17 7.40 56 8.20 30, खूब भर भर के रेट। देखो लगातार TPSL खूब लगा, देखो लगातार TPSL कुछ भी, अब पता नहीं फर्क ही नहीं पड़ा, इतना गुस्सा आ रहा था इनसे। क्योंकि देखो कोई भी फर्म आप एक महीना में मैं जो ट्रेड करता हूँ, मैं 10 दिन का 15 दिन का गोल नहीं रखता हूँ, मैं प्रॉपर एक महीने का टारगेट रखता हूँ। मैं हमेशा बोलता हूँ, हर वीडियो में बोलता हूँ कि भाई मैं एक महीने का ये रखता हूँ, एक महीने का प्रॉपर रखा, उसके बाद आप ऐसा कर रहे हो। मैं आपसे कंपनसेशन नहीं मांग रहा हूँ या कुछ भी नहीं मांगा, आप जो अपने बात आप, मैंने नहीं बोला कि भाई आप मुझे पैसे दो। इन्होंने बोला कि आप अकाउंट लो, मैंने बोला ये शुरू ही में जब उन्होंने बोला था कि 200 नहीं आ सकता, $29 29 तारीख का प्रॉफिट, मैं बोला कि नहीं भाई मुझे अकाउंट चाहिए ही नहीं, मैं नहीं खरीद सकता हूँ क्या। उसके बाद फिर इन्होंने बोला कि ठीक है आप इतना बनाओ हम लोग ऐड कर देंगे। जब ये लोग सब बात बोल दिया उसके बाद ये लोग अपने बात से मुकर गए और एट द एंड फाइन भी मार दिए। ये चीज़ से मुझे बहुत इफेक्ट पड़ा, क्योंकि देखो फर्म जब सच्चा नहीं हो तो वहाँ पे काम करने में मज़ा नहीं आता। ये लोग बस इंडियन इंडियन फर्म बोल करके फ़ायदा उठाते हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। प्लीज़ बोल रहे हैं ट्रस्ट मत करो ऐसे फर्म पे। अच्छे फर्म्स है, फंडिंग पिप्स वगैरह है, FTMO है, उन सब पे भरोसा करो। इंडियन फर्म क्यों है ये, यहाँ पर सपोर्ट आपको मिल जाता है। आप अगर उतना ही अगर हिंदी चैट GPT में बोल दोगे तो वो आपको इंग्लिश लिख करके दे देगा, समझा देगा सब कुछ, ठीक है। या कहीं लिख करके दे दोगे तो वो बोल देगा, गूगल ट्रांसलेट कर देगा। बस हिंदी में सपोर्ट है, हिंदी में बात करता है। पहले ये बैंक विड्रॉल भी देता था, वो भी नहीं है। तो उसके बेसिस पे मत लो ये अकाउंट, ट्रस्ट कर रहो। मैं कोई भी फर्म को ऐसे ब्लेम नहीं करता हूँ। आप देख लो IF माइक्रो का भी बोलोगे तो मेरा देखो 2-3 पे आउट आया, सब कुछ आया। मैं उसमें प्रॉपर बताया भाई कहाँ कहाँ रूल्स टूटते हैं, कहाँ कहाँ प्रॉपर ये लोग बेईमानी करते हैं, सब कुछ मुझे पता है, ठीक है। शार्क फंडेड मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया, फर्स्ट अकाउंट मेरा ब्रीच हुआ, मैंने कभी इस फर्म को नहीं ब्लेम किया भाई, मेरा मेरा रूल था वो, मेरे रूल्स की वजह से टूटा था। मैंने न्यूज़ में ट्रेडिंग किया। लेकिन सेकंड वाला जो है, इसमें आपने माइग्रेशन, आपने 30 तारीख को नोटिस दिया, आपने 29 तारीख का फिर ट्रेड क्यों रिमूव किया, ठीक है। आपने रिमूव कर दिया तो फिर आपने बोला क्यों बनाने के लिए, ठीक है। आपने बोल दिया जबकि आप 665 बनाओ, आप रिक्वेस्ट करो। मैंने जब रिक्वेस्ट किया तो आप उस टाइम रिजेक्ट करते, बोलता नहीं आपको पूरा बनाना पड़ेगा, नहीं कर सकते हैं ये। आप उल्टा ऊपर से और 20% काट लिया और आप बोल रहे हो कि ये भी MT5 का ही है, आप एडिशन नहीं कर सकते हो इसमें। तो जब सब कुछ आपका ऑटोमेशन प्रोसेस है तो आप क्यों है, छोड़ दो उससे अच्छा फर्म को। सब कुछ जब ऑटोमेशन ही प्रोसेस है, यहाँ पर एक तो डैशबोर्ड इतना घटिया है, ऊपर से सब कुछ एक भी वर्क नहीं कर रहा। तो ट्रस्ट करो भाई इतना। मैं ये नहीं बोलता हूँ कोई फर्म को, जो फर्म जैसा है वो वैसा डिजर्व करता है। मेरा काम है रिव्यू करना, बाकी आपकी मर्जी, आपको अकाउंट चाहिए लेना है लीजिए, नहीं लेना है मत लीजिए, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ना मेरा घर चलने वाला उससे, ठीक है। मैं अपना ट्रेड करूंगा, अपना अच्छे से प्रॉफिट करूंगा, अपना सब कुछ अच्छे से मैनेज करूंगा, मुझे पता है कैसे निकालना। ये सब फर्म बस मैं टेस्टिंग के लिए लिया था कि एज अ टेस्टर कि मैं यूज़ करूँ इसको कैसा है। क्योंकि देखो आप अगर मेरा पुराना वीडियो देखोगे, IF माइक्रो जब रूल चेंज किया था, मैं ये फंड को सजेस्ट करता था भाई लोगों को, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये इतना मतलब दोगला फर्म होगा। लिटरली बोल रहा हूँ, यूज़ नहीं करना चाहिए वर्ड भाई। ये इंडियन इंडियन बोल करके बस फ़ायदा उठा रहा, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। ये छोटे छोटे पे आउट देती है, किसी किसी बड़े बड़े को पे आउट देती है। इनका अभी कंट्रोवर्सी भी चल रहा था ट्विटर पे कि भाई ये लोग फेक ये करते हैं, फेक सर्टिफिकेट होता है सब कुछ। तो ये लिटरली अब मुझे ऐसा लगने लग गया कि हाँ ऐसा है। और ट्रस्ट में ये फर्म ऐसे ही कर रही है, ये बस मतलब थोड़ा बोलने वाला हो गया, इंडियन CEO है सब कुछ है, तो उसके वजह से लोग बोलते हैं यार इंडियन कंपनी है ये है। बट लिटरली बोल रहा हूँ ये किसी भी लायक नहीं है। इससे घटिया घटिया फर्म जो OFP फंडिंग है ना, वो भी पे आउट देती है, वो उसका भी रूल्स ऐसा नहीं है। और वो भी इतना घटिया मतलब ये नहीं करता। जब आपके मेरे पास प्रॉपर रिकॉर्डिंग है भाई, मुझे बोल रहा है रिकॉर्डिंग करो, कोई दिक्कत नहीं है ही नहीं, हम बोले ही नहीं, आपको ईमेल नहीं कर किए हम, मतलब ईमेल करवाना था। अगर आप वॉइस से ये किए, आप वॉइस में सब कुछ बोले कि भाई प्रॉपर 665 बनाओ, तो उसका कोई ये नहीं है।
जो चीज़ है ईमेल पे होगा, समझे। तो ट्रस्ट करो, अच्छे से अच्छा फर्म चूज़ करो, पोर्टफोलियो का डाइवर्स करो, ठीक है, और अच्छे से ट्रेड करो, ठीक। बाकी ओवरऑल मुझे नहीं लगता अब ये फर्म की बिल्कुल भी लेना वर्थ इट, और मैं कभी गलती से भी इस फर्म के बारे में रिव्यू बनाऊंगा ये दोबारा, चाहे ये अपना कुछ भी चेंज कर दे, नो मैटर। ये फर्म जैसे एक टाइटन कैपिटल था और ये ब्लैकलिस्ट हो चुका है समझो मेरे नज़र में, क्योंकि देखो मैं वही फर्म को सपोर्ट करता हूँ, वही फर्म को ये करता हूँ जो अच्छे होते हैं, जो लोगों की बात तो सुनते हैं। यहाँ पर आप अपने रूल्स, यहाँ पर देखो आपको पे आउट नहीं देना था, आप साफ साफ बोल देते, लेकिन आपने बोला कि बनाओ, बना के जब मैंने रिक्वेस्ट किया, सब कुछ किया करने के बाद रिक्वेस्ट किया, उसके बाद आपने मेरा अकाउंट ब्रीच, ये ब्रीच तो नहीं, मतलब आपने क्या किया, उल्टा 20% और फाइन कर दिया, और आप फिर दोष दे रहे हैं MT5 को। सब कुछ जब आपका ऑटोमेटिक ही प्रोसेस है, तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा फिर आप लोगों का क्या काम है, ठीक है। तो बाकी ओवरऑल ठीक है सब कुछ, बाकी आपको जो समझ लगे वो आपकी इच्छा है, ठीक है। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और ज़रूर उन दोस्तों के साथ शेयर करो जो शार्क फंडेड में ट्रेड कर रहे हैं। प्रॉपर ये रूल्स, ये सब काफ़ी हिडन रूल्स भी है इसमें, इस फर्म में, और ये जो बहुत ही घटिया एक्टिविटी ये लोग करते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। एक इंडियन फर्म के चक्कर में मत बर्बाद हो, कोई भी फर्म इंडियन नहीं है, बस नाम से नहीं होता है। अगर वो इंडिया में रजिस्टर्ड है तो बताओ, वो इंडिया में पे आउट दे रही है, प्रोसेस कर रही है सब कुछ, अब इंडिया में फॉरेक्स ही ये है, लीगल नहीं है, फिर ये फर्म कैसे ऑपरेट कर रही है, कर ही नहीं पा रही है। ये दुबई से ऑपरेट कर रही है, बस नाम इंडियन होने से ये नहीं हो सकता है कुछ भी। उसका फ़ायदा मत उठवाओ, ठीक है। अपना देश का भी नाम बर्बाद मत करो, ठीक है। थैंक यू सो मच।